यूपी के बहराइच में एक युवक ने अपने माँ बाप बहन और दादी को यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को भी कुल्हाड़ी से काट करके मौत के घाट उतार दिया। बड़ा भाई गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन वो छोटा भाई तो उसको भी जान से मारने के लिए बिल्कुल तत्पर था। रात में जिस समय ये बेटा, कलयुगी बेटा, अपने माँ बाप बहन और दादी के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार कर रहा था, तो उनकी चीख पुकार सुन करके बड़ा भाई जैसे ही जगा और उनको बचाने के लिए दौड़ा, तो वो छोटा भाई उस अपने बड़े भाई के ऊपर भी कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ वार कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उस बड़े भाई का 10 वर्ष का लड़का उस अपने बाप के साथ में सो रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मेरा बाप उठ करके कहीं जा रहा है, तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरा चाचा इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा है, तो वो डर के मारे वहीं पर छुप गया। और छुपने की वजह से वो केवल अपने परिवार में वही एक लड़का बचा जो एक चश्मदीद गवाह था। शोर सुन करके मोहल्ला वाले इकट्ठा हो गए और जैसे ही घर में देखा, तो फर्श पर, बेड में, हर जगह खून और लाशों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह आरोपी युवक अपने आप को घिरा हुआ देखा, तो उसने भी जान देने की कोशिश करी। एक ऊंट उठा करके अपने सर में ताबड़तोड़ कई सारे वार किए, जिससे उसका सर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल होने की वजह से, ज्यादा खून निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। पुलिस सबको उठा करके अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में जैसे ही डॉक्टरों ने उनको देखा, तो युवक के माँ बाप, बहन और दादी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पर उसके बड़े भाई को घायल होने की वजह से उसका इलाज चालू किया और इधर ये जो आरोपी था, ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसीलिए इसको लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो आखिरकार ये कलयुगी युवक ने इतना बड़ा अंजाम क्यों दिया, क्या था इसके पीछे का रीजन, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। तो कहानी अगर अच्छी लगे आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कहानी को। यूपी के बहराइच जिले में एक 45 किलोमीटर दूर रुपये डीह नाम का एक थाना है। इसी थाना अंतर्गत एक मजरा पड़ता है जिसका नाम है रामनगर। इसी रामनगर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बसंतपुर रूदल। बसंतपुर रूदल में ही एक बदलू राम वर्मा नाम के युवक रहते हैं, जिसकी वर्तमान में उम्र थी 60 वर्ष। और इसके दो बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा का नाम है गुरुदेव प्रसाद, जिसकी उम्र वर्तमान में 43 साल, और एक छोटा लड़का है जिसका नाम है निरंकार वर्मा, और उम्र है इसकी 40 साल। इनके पास में 18 बीघे खेती होती है। इसी 18 बीघे में बदलू राम ने 12 बिसुआ जमीन बेच करके और उसी पैसे में अपने गांव में 1 बीघा 10 बिसुआ जमीन खरीदी थी। 1 बीघा 10 बिसुआ में कितना रुपया लगा, बदलू राम ने अपने दोनों बेटों में से किसी को नहीं बताया। बड़े बेटे को बताया है कि नहीं बताया ये जानकारी नहीं है, लेकिन छोटे बेटे को तो बताया ही नहीं। इसी बात को लेकर के रविवार के दिन बाप और बेटे में झगड़ा हो गया। बदलू राम रुपए का हिसाब देने से मना कर दिया। इसीलिए निरंकार वर्मा ने गुस्से में आकर के कुल्हाड़ी उठा करके अपने बाप के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से कई सारे वार कर दिए, जिससे वो घायल होकर के, लहूलुहान होकर के वहीं पर फर्श में तड़पने लगा। अपने पति को मरता हुआ देख करके
उस बदलू राम की पत्नी जिसका नाम था मंजू, उम्र थी 60 वर्ष, वो बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो कलयुगी बेटा के ऊपर इतनी हत्या सवार थी कि उसने अपनी माँ के ऊपर भी कई सारे कुल्हाड़ी से वार कर दिए, जिससे वो भी वहीं पर लहूलुहान होकर के वहीं पर तड़पने लगी। इन दोनों को मरता हुआ देख करके बदलू राम की माँ, जिसका नाम था शीतला देवी, उम्र थी 80 साल, वो भी अपने लड़के और बहू को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन यह निरंकार वर्मा इतना हत्यारा हो चुका था कि अपनी दादी को भी नहीं छोड़ा और दादी के ऊपर कई सारे कुल्हाड़ी से वार कर दिए। वार करने के चक्कर में ये दादी भी वहीं पर फर्श में लुढ़क करके तड़पने लगी, कराहने लगी, चीखने लगी और इनकी चीख पुकार सुन करके बगल के कमरे में लेटा हुआ उनका बड़ा लड़का, जिसका नाम था गुरु प्रसाद, वो बचाने के लिए या देखने के लिए वहां पर आया। जैसे ही वहां पर आया तो ये निरंकार वर्मा उस अपने बड़े भाई के ऊपर भी कुल्हाड़ी से कई सारे वार कर दिए, जिससे वो वहीं पर तड़प करके गिर करके तड़पने लगा। इसी बीच गुरु प्रसाद का जो लड़का था, जिसका नाम था आजाद, उम्र थी 10 साल, वो भी अपने पापा के पीछे देखने के लिए गया कि आखिरकार मेरे पापा गए थे, अभी तक नहीं लौटे। तो उसने जब देखा कि मेरे चाचा कुल्हाड़ी लिए हुए और इनको मौत के घाट उतार दिया है, तो डर की वजह से वो वहीं पर घर के बाहर ही एक बोरी के पीछे छिप गया और छिपने के बाद में पूरा मंजर अपनी आंखों से देखता रहा। उनकी चीख पुकार सुन करके मोहल्ला वाले भी इकट्ठा हो गए। मोहल्ला वालों ने जैसे ही देखा कि घर में, बेड में, बिस्तर में, फर्श में चारों तरफ खून और लाशें बिछी हुई हैं, तो उनके मुंह से भी चीख पुकार निकलने लगी और इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तुरंत आ गई और पुलिस ने इस निरंकार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया और मौके में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी गिरफ्तार कर ली उन्होंने और सभी को उठा करके एम्बुलेंस में लाद करके अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बदलू राम वर्मा को और उसकी पत्नी मंजू को और उनकी बदलू की मम्मी, जिसका नाम था शीतला देवी को, और इस बदलू की बेटी यानी निरंकार वर्मा की बहन पार्वती को, इनको सबको मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये पूरा परिवार जय गुरुदेव का अनुयायी था और सोमवार को इनको जय गुरुदेव आश्रम जाने की तैयारी बन रही थी, लेकिन रविवार की घटना है और उसी जय गुरुदेव में शामिल होने के लिए इनकी बहन पार्वती भी अपनी ससुराल से अपने मायके आ गई थी। उसके 2 बेटे हैं और माँ मर चुकी है, इसलिए उनके 2 बेटे अब अनाथ हो गए। पुलिस फिलहाल इनका इलाज करवाने के लिए जैसे ही वहां ले गई तो इनको तो सबको मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनका बड़ा लड़का गुरुदेव प्रसाद घायल था तो उसका इलाज वहीं पर चल रहा था। लेकिन ये निरंकार वर्मा जो अपने सर में ईंटें मारी थी, उसको गंभीर हालत को देखते हुए इसको लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसकी हालत स्थिर होगी तो उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और यहीं पर पुलिस ने उनके 10 वर्षीय बेटे को, जिसका नाम था आजाद, उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, क्योंकि वही एक इस घटना का चश्मदीद गवाह है और उसी ने देखा है कि आखिरकार उसके पिता को, उसके दादी को, दादा को, उसकी बुआ को और उसकी सबसे बड़ी दादी को किसने और कैसे मारा है। तो ये थी बहराइच की एक नरसंहार की कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अगर पेज में पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।